बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त हज पे जाने वाले बहुत सारे हमारे हाजी जो कि मुस्तकिल सऊदी अरब की तरफ जा रहे हैं, हुज्जाज अकराम इस फ़्लाइट्स के थ्रू सऊदी अरब पहुँच रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे हुज्जाज जो कि जाने के बाद कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं जिसके बाद उनकी गिरफ़्तारी अमल में आ रही है और उनको ऐसी ऐसी सज़ाएं दी जा रही हैं जिसे सुनने के बाद दिल बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि इस चीज़ को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे वो बहन भाई, वो हुज्जाज कराम जो कि इस वक्त सरज़मीन हजाज पे जा रहे हैं, हजाज पे जा रहे हैं, जहाँ पे अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। खुदा ताला हम सबको तौफीक दे के हम सबको भी अल्लाह ताला अगले साल हज की तौफीक दे, उम्रा करने की जो है वो खुदा ताला हमें इतनी अनायत करे और जो भी जा रहे हैं वो हमें भी दुआओं में याद रखें। अच्छा जी, इस सिलसिले में इस वक्त बड़ी क़यामत के मंजरात हो रहे हैं क्योंकि वो तमाम लोग जो कि पहली बार हज पे जा रहे हैं, जो कि पहली बार काबा शरीफ जा रहे हैं, सऊदीया जा रहे हैं, उसके अंदर हमारे बहुत सारे बुजुर्ग बहन भाई होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को भेज रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं। अच्छा, आपको पता है कि हज का पता नहीं क्यों ये कॉन्सेप्ट है कि जब बहुत ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं तो बच्चे कमा लेते हैं माँ बाप के, फिर वो उनकी ख्वाहिश होती है कि हम अपने माँ बाप को हज पर भेजें। तो यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसे हाजी जो कि बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ होते हैं, जिनकी उम्र 80 साल, 85 साल, 90 साल होती है, उनकी वो हालत देखिए वहाँ पर। आप यकीन करें, हज एक ऐसा, मैं कहती हूँ हज या कोई भी इबादत जवानी की होती है, एक मुशक्क़त चाहिए। वो बच्चे जो शायद पहले कभी हज उम्रे पर नहीं गए, वो अपने वालिदैन को भेज देते हैं किसी भी गाइड के थ्रू या खुद ही करके किसी के भी हवाले कर देते हैं कि भाई आप ले जाएं। देखिए वहाँ पर सब अपने अपने में लगे होते हैं। हज बहुत थका देता है। आप एक उम्रा भी करते हैं ना तो आप जवान भी है ना तो आप थक के चूर चूर हो जाते हैं, मतलब आपके जिस्म में अच्छी खासी मुशक्क़त लगती है तवाफ़ करने के अंदर, सही करने के अंदर। आपको सही ठीक ठाक आपको उस टाइम पर आप अपने बुज़ुर्ग वालिदैन को भेज देते हैं और वहाँ पर वो बेचारे जो है ना, उनके साथ जो होता है, बहुत पिछले साल मैंने जो देखा, इतनी तकालीफ, कितने लोग हैं जो रास्ते में बेहोश हो जाते हैं, उनकी इंतकाल हो जाता है, उनकी जानें चली जाती हैं क्योंकि उन्हें कोई देखने वाला नहीं होता। भगदड़ में उन्हें कोई पूछता नहीं है, दो बुजुर्ग ख़वातीन मर्द हज़रात कौन पूछेगा। उस टाइम इतने ज़्यादा लोगों की जो है वो अमवात होती है। एक तो इसके ऊपर प्लीज़ खुदा के लिए थोड़ा सा वो बच्चे जिनके पास जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि अपने माँ बाप को भेजना चाहते हैं, तो खुदा रहा एक औलाद साथ चली जाए। अगर आप दो माँ बाप का आप कर रहे हैं, अखराजात कर रहे हैं, तो एक खर्च और करके या ख़ुद चले जाएँ। अगर ख़ुद नहीं जा सकते तो अपने माँ बाप के साथ खुदा रहा किसी न किसी को ज़रूर साथ भेजें जो कि वहाँ पर उनका ख्याल रख सके, उनको देख सके, उनको हाथ पकड़ के उनको हर मुश्किल राह पे ले चले। अगर वो बीमार हो जाए तो उनका ख्याल करें। इस तरह आप लावारिसों की तरफ फेंक देते हैं, भेज देते हैं, जाएँ आप लोग हज करने जाएँ। जो बुज़ुर्ग है बता रही हूँ, 80, 70, 90, 85 साल है, जो माँ बाप हैं जो बहुत ज़ईफ़ होते हैं, खुदारा उनके साथ एक टेक केयर रखें। कोई ना कोई बहन भाई साथ चला जाए तो उनका ख्याल रखेंगे। दूसरी बात मैं आपके साथ फिर एक बार शेयर करूँ क्योंकि अब फिर मैंने सुना है कि वहाँ पर 2 गिरफ़्तारियाँ मज़ीद हुई हैं सऊदीया में, मक्के के अंदर। इस वक्त वहाँ पर मोबाइल फ़ोन बिल्कुल अलाउ नहीं है। जो लोग भी जा रहे हैं इस बात को ज़रूर याद रखिए कि आप अल्लाह के घर जाके अगर आप मक्का के अंदर, मताफ़ के अंदर मोबाइल फ़ोन निकाल के कोई दुआ के लिए निकालते हैं, किसी भी सूरा को पढ़ने के लिए निकालते हैं, कोई दुआएं मुस्तजाब होने के लिए, कुछ भी निकालने के लिए मोबाइल फ़ोन उठा रहे हैं, तो खुदारा वहाँ पर मत लेके जाएं मोबाइल फ़ोन, क्योंकि वहाँ पर सख्त इस वक्त अलाउड नहीं है। वहाँ पर कैमरे लगे हैं, फ़ौरन आपको आके गिरफ़्तार कर लिया जाता है। गुज़िश्ता दिनों में एक खातून को गिरफ़्तार किया गया था, बादअज़ा उनको तंबी करके छोड़ दिया था, मगर ये बार बार नहीं होगा। बहुत सख्त कानून आ गया है सऊदी अरब में इस वक्त। जो भी इस तरह करता हुआ मोबाइल फ़ोन, एक तो मुताफ़ के अंदर, हरम के अंदर, एक हरम के एतराफ़ में जो बाहर का जो हिस्सा है सहन का, वहाँ पर भी अगर आप मोबाइल फ़ोन के साथ नज़र आते हैं और आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, चाहे आप वो अपनी वीडियो के लिए बनाएं, चाहे आप वो तस्वीर खींचने के लिए बनाएं, चाहे आप काबा की तस्वीर, उसमें आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसके ऊपर आपको 10,000 जुर्माना भी है। उसके साथ साथ आप लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आपके हज को मनसूख कर दिया जाएगा और उसको आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो ये कानून आ चुका है, ये आप एक दूसरे को ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो लोग जिन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची, इसलिए बार बार ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि ये गलतियाँ ना करें। क्योंकि इस वक्त वहाँ पर हुज्जाज कराम की गिरफ़्तारियों
کا سلسلہ جاری ہے. فی الحال تو تنبیہ کر کے چھوڑیں، مگر یہ حج کے دوران ایسا نہیں ہوگا، آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. ابھی تو تھوڑا انہیں پتہ ہے کہ ابھی نیا قانون آیا ہے، بہت سارے حاجی غلطیاں کر رہے ہیں، تو شاید وہ لوگ اتنی سختی نہ کریں، مگر آنے والے کچھ دن کے بعد یہ سختی بہت شدت اختیار کرے گی. اور اس میں پھر حاجیوں کو جب ڈپورٹ کیا جائے گا تو کتنا دکھ ہوگا، کتنے لاکھوں روپے لگا کر آپ وہاں جائیں اور آپ کو حج بھی نہ ہو، تو یہ ایک بڑا کرب ہوگا. کوئی بھی مسلمان اس کرب کو محسوس کر سکے گا. اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے. دوسری بات، وہ لوگ جو کہ میڈیسنس لے کر جاتے ہیں، دوائیاں لے کے جاتے ہیں، تو آپ کو جو آپ جس بھی گائیڈ کے تھرو یا جس بھی ٹریول ایجنسی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں، مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے سننے میں یا بے دہانی میں ہمارے گھر والے پیار محبت میں کچھ ایسی ایکسٹرا میڈیسن ڈال دیتے ہیں جو کہ وہاں پر اگر آپ ایئرپورٹ پر لے کر پہنچیں گے تو فوراً آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا، آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. اس کے بعد آپ کا یا تو سر قلم ہو سکتا ہے، آپ کو 6 سال کی سزا ہو سکتی ہے بہت زیادہ، کیونکہ وہ منشیات میں آ جاتا ہے. وہ کون سی دوائیں، اس کی لسٹ آپ کو گوگل پر یا چیٹ GPT سے بھی پوچھیں گے تو وہ آپ کو تمام تفصیلات دے دے گا کہ کون سی ادویات وہاں لے جانا بالکل الاؤ نہیں ہے. اس کا ریزن یہ ہے، کچھ ہمارے بہن بھائی جو ہوتے ہیں پاکستان کے اندر وہ ایسی میڈیسن یوز کر رہے ہوتے ہیں جس سے ذہنی سکون ملے. اگر انہیں بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے یا وہ ایک تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو ان کے اعصاب کو سکون دینے کی کچھ میڈیسن ہوتی ہیں، وہ بالکل الاؤڈ نہیں ہے. اس پہ کچھ نام ہے، اگر وہ پائی گئی، کیونکہ ان کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں نشے کے اندر، پھر وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ انلیگل چیزیں لے کر آئیں. تو اس کی ایک لمبی فہرست ہے. ہو سکتا ہے اگر ایسی چیزیں آپ کے سامان سے نکل آئیں، اور جو نکلتی بھی ہیں، لوگوں کو ہم نے اریسٹ ہوتے دیکھا ہے دبئی ایئرپورٹ پر، آپ کو سعودی ایئرپورٹ پر، ان کے قانون بہت زیادہ سخت ہے. تو خدا رہا جب آپ اس طرح جا رہے ہیں تو پلیز اپنے بزرگوں کا، اپنے رشتہ دار، اپنے شوہر، اپنے ماں باپ جو بھی جا رہا ہے اس کے سامان میں اس قسم کے ادویات نہ رکھیں. اور بہت اچھا ہوگا کہ آپ اپنے جو ٹریول ایجنٹ ہیں ان سے پوچھ لیں، ان کو بتا دیں کہ بھئی یہ دوائیاں ہیں جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں، کیا ہم یہ لے جا سکتے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ممنوع اور ہمیں وہاں پہ گرفتار کر لیا جائے. اور دوسری بات ہے، کعبے میں جا کر آپ نے بالکل بھی غلاف کعبہ کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے. وہاں سے کسی قسم کا دھاگا لانے کی کوشش نہیں کرنی، کسی بھی قسم کی قینچی چلا کے آپ نے وہاں سے تبرکات لینے کی کوشش نہیں کرتی، کیونکہ وہاں پہ اس وقت بہت زیادہ کیمرے لگ چکے ہیں جس کے اندر وہ دیکھتے ہی آپ کو گرفتار کر لیں گے اور پھر آپ کا ویزا منسوخی اور آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے. تو خدا رہا بہت زیادہ جذبات میں آ کے نہ اپنے غلاف کعبہ کے کپڑے کو پھاڑنا ہے، وہاں سے تبرک لینا ہے، وہاں دھاگے نوچنے، کچھ بھی ایسا کرتے ہوئے نہ پائے، نہ اپنے موبائل فون اٹھانے، نہ اپنے مضر ادویات لے کر جانی ہے. اب آپ حج پر جا رہے ہیں، حج پر جا کے آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کریں. وہ لوگ جو اب تک حج پر نہیں آ سکے، عمرہ نہیں کر سکے، ان کے حق میں دعا کیجیے. اپنے رکھیے گا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.